अधम की आत्मा पिछले कई जन्मों से कबीर परमात्मा की शरण में थी, मगर एक बार फिर काल ने अपना दांव चला और उसे परमात्मा से दूर कर दिया। एक रात बादशाह के मकान के आसपास किसी भक्त के घर में कुछ साधु आए। रात भर उन्होंने सत्संग किया। बादशाह ने रात में अपने मकान की छत पर बैठकर पूरा सत्संग गौर से सुना। अल्लाह की पूजा की जबरदस्त प्रेरणा हुई। सुबह अपने वजीरों से कहा कि किसी अच्छे साधु का पता करो और मुझसे मिलवाओ। एक ढोंगी बाबा बड़ा मशहूर था, उसे बादशाह के पास लाया गया। बादशाह उसके बताए तरीके से पूजा करने लगा। बादशाह की उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी थी। ढोंगी बाबा दिखावा तो करता था कि वो धन और दौलत को हाथ तक नहीं लगाता। लगता था कि बड़ा ही निर्मोही बाबा है, मगर था धोखेबाज। सुल्तान भी उससे प्रभावित था। उस बाबा ने अपने खास चेले से कहा, जिस सुनार ने बादशाह की अंगूठी बनाई है, उसी सुनार से वैसी ही अंगूठी नकली बनवा के ला। नकली अंगूठी बिल्कुल हूबहू बन गई। एक रोज बादशाह साधु के पास गया। राजन, चलो कश्ती में घूमते हैं। सुल्तान इब्राहिम अधम ने फौरन कश्ती सवारी का इंतजाम करवाया। तालाब के बीच में जाकर बाबा ने कहा, राजा, ये आपकी अंगूठी बेहद खूबसूरत है, जरा दिखाओ कहाँ से बनवाई। बादशाह ने अंगूठी निकालकर साधु को दे दी और बाबा देखने लगा और नजर बचाकर अंगूठी बदल दी। आप चाहे तो अंगूठी रख लो या और बनवा दूं। अरे फकीरों के लिए तो ये खाक है। ये कहकर बाबा ने नकली अंगूठी तालाब में फेंक दी और असली अंगूठी अपने पास छिपा ली। ये देखकर बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि वाकई में साधु निर्मोही है। मगर कुछ दिन बाद ही उस ढोंगी बाबा का भांडा फूट गया। उसका और चेले का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और चेले ने बादशाह को सारा किस्सा बताया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। इब्राहिम सुल्तान बाबा के घर गए। तब बादशाह ने वो अंगूठी उसी बाबा की झोपड़ी की जमीन में दफन पाई तो बहुत गुस्सा हुए और बाबाओं से विश्वास उठ गया। उस ढोंगी को कैद खाने में डाल दिया। फिर तो बादशाह अपने राज्य के सभी पीर फकीरों को अपने राजमहल में बुलाता और उनसे सवाल करता, अगर तुमने खुदा को पाया है तो मुझे भी उनसे मिलवाओ। इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। एक फकीर बोला, आप एक दूध का गिलास मंगवाएं। दूध लेकर आओ फकीर के लिए। नौकर ने दूध का गिलास लाकर दे दिया। फकीर ने दूध में उंगली डुबोई और निकाली, फिर से डुबोई और निकाली। बाबा जी, देख क्या रहे हो? मीठा दूध है, पी लो। हे बादशाह, मैंने सुना है दूध में घी होता है, लेकिन आपके दूध में तो घी नहीं है। बाबा जी, दूध से घी निकालने का तरीका होता है। पहले दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर जमाया जाता है, तब दही बनता है, फिर मथा जाता है, फिर इसमें से घी निकलता है। ऐ बादशाह, जिस तरह दूध से घी पाने का तरीका है, वैसे ही इंसानी शरीर से परमात्मा को पाने का तरीका है। उस तरीके से परमात्मा का दीदार होता है। संतों को ढूंढो और भक्ति करो। मेरे से जुबान लड़ाता है? डालो इसे भी कैद खाने में। कैद खाने में सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। साधु तो खुदा के लिए ही घर बार छोड़कर निकले होते हैं। साधना सही न मिलने के कारण शोहरत की चाह में दूसरों को ठगने लगते हैं, मगर वे भी खुदा को चाहने वाले होते हैं। खुदा के लिए कोशिश करने से परमात्मा की उन पर नजर रहती है। कैद खाने में दुखी साधुओं की फरियाद सुनकर उनको रिहा कराने के लिए और अपने नेक भक्त इब्राहिम सुल्तान को काल के फंदे से निकालने के लिए परमात्मा कबीर एक भैंसे पर सवार होकर सुल्तान अधम के दरबार में उपस्थित हुए। साधु के वेश में परमात्मा को देखकर इब्राहिम सुल्तान ने पूछा, आप यहाँ क्या करने आए और भैंसे को किसने अंदर आने दिया? मैं आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। तो फिर मुझे बताइए, खुदा कैसा है? बता भैंसाराम, अल्लाह कैसा है और कहाँ है? भैंसा इंसान की तरह बोला, इब्राहिम, यही अल्लाहु अकबर है, यही सृष्टि के रचनहार है। बादशाह ने जब भैंसे को बोलते हुए सुना तो हैरान हो गया और सोचने लगा, ये क्या है? भैंसा कैसे बोल सकता है?
इसी बीच परमात्मा भैंसे समेत वहां से गायब हो गए। इसे देखकर इब्राहिम को चक्कर आ गया। इतनी देर में परमात्मा कैदखाने के सामने खड़े हो गए और सिपाहियों से कहा, मुझे भी तुम्हारे राजा ने कैद कर लिया है। तू तो बहुत अच्छा है, अपने आप ही आ गया यहाँ। चलो ठीक है, आ जाओ और चक्की चलाओ। हम कैदी एक काम करेंगे, एक काम तुम सिपाही करोगे। हम चक्की चलाएंगे तो तुम चक्की में अनाज डालोगे, या हम अनाज डालेंगे तो तुम चक्की चलाओगे। सिपाहियों ने सोचा ये कैसा विद्रोही आ गया और बोले, ठीक है, हम अनाज डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। तुम सब खड़े हो जाओ। ये कहकर कबीर साहिब ने अपनी चक्की को हल्का सा डंडा लगा दिया। उसी वक्त सब 360 चक्कियां अपने आप चलने लगी। सिपाहियों, डालो अनाज और पीसो जितना चाहिए। आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो सब कैद खाने से बाहर बल्क शहर से दूर जंगल में खड़े थे। आप इस बादशाह के मुल्क को छोड़कर दूर चले जाओ, यहाँ दोबारा मत आना। सब साधु परमात्मा को प्रणाम करके और शुक्रिया अदा करके भाग खड़े हुए। कुछ समय के बाद परमात्मा कबीर एक ऊंट चराने वाले देहाती का रूप बनाया और बादशाह के महल की छत पर पहुंच गए। रात का वक्त था, बादशाह सो रहा था। कबीर परमात्मा ने छत के ऊपर डंडे को जोर जोर से मारना शुरू किया। सुल्तान इब्राहिम की नींद उखड़ गई। ये कौन शोर मचा रहा है छत पर? लाओ पकड़कर। नौकर ऊपर गए, एक चरवाहे को छत से पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। तू कौन है? मेरे महल की छत पर क्या कर रहा था? राजन, मैं चरवाहा हूँ। मेरा एक ऊंट गुम हो गया है। उसको ढूंढ रहा था कि कहीं तुम्हारी छत पर तो नहीं चढ़ गया। ऐ मुसाफिर, छत के ऊपर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? ये तो कभी हुआ ना होगा। कहीं जंगल में जाकर ऊंट को ढूंढो। ऐ इब्राहिम, जैसे ऊंट छत के ऊपर नहीं हो सकता, इसी तरह भगवान ऐशो आराम करने से नहीं, साधु संतों द्वारा बताए मार्ग के अनुसार मिलता है। इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। सुल्तान अधम फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। काजियों ने एक मशहूर झाड़ फूंक करने वाला बुलाया। उसने बादशाह के एक हाथ पर तावीज बांध दिया और कहा कि इन पर जिन भूत का साया है, ठीक हो जाएंगे। अब बादशाह का दिल राजसी कामकाज में नहीं लग रहा था, उदास रहने लगा। कुछ समय के बाद परमात्मा कबीर जी एक मुसाफिर का भेष बनाकर बगल में कपड़ों की पोटली दबाए देहाती लिबास में शाम के वक्त सुल्तान के महल के सामने पहुंचे। सुल्तान मकान के दरवाजे पर कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा था। आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? मैं एक राहगीर हूँ। रात को आपकी सराय में रुकना चाहता हूँ। एक रात का किराया बताइए कितना होगा? सुल्तान इब्राहिम अधम हंसने लगा और बोला, ऐ मुसाफिर, ये कोई सराय नहीं है, ये तो मेरा महल है। मैं इस शहर का बादशाह हूँ। आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? मुझसे पहले मेरे पिताजी रहते थे। उनसे पहले यहाँ कौन रहता था? उनसे पहले मेरे दादाजी। और उनसे पहले यहाँ कौन रहता था? उनसे पहले मेरे पिताजी के दादाजी। वे सब कहाँ गए? वे सब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, आप कितने दिन इस महल में रहेंगे? जवाब देने की बजाय सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर कहा, जाना तो एक दिन मुझे भी पड़ेगा। भोले इंसान, ये सराय नहीं तो और क्या है? अरे तेरे बाप दादा बड़ पीढ़ी ये बसे सराय में, गिद्दी ऐसे ही तू चल जाई। नू मने यो महल सराय बताई। इतना कहकर परमात्मा फिर से अंतर ध्यान हो गए। सुल्तान फिर बेहोश हो गया। पानी डालकर इनको होश में लाया गया। कुछ समय बाद बादशाह फिर अपनी पुरानी आदतों पर लौट आया। रोज के वक्त सुल्तान इब्राहिम अपने 9 लखा बाग में आराम करता था। उसके बिस्तर को एक दासी तैयार करती थी, चारों तरफ गुलदस्ते सजाती थी।
दासियों का लिबास रानियों से अलग होता था। दासियों का लिबास एक जैसा होता था। परमात्मा कबीर ने अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए क्या क्या भेष बनाए। एक रोज कबीर साहिब ने एक दासी का भेष बनाया। बाग में सुल्तान का बिस्तर खास सजाया, फूलों के गुलदस्ते बेहद खूबसूरत अंदाज में लगाए और खुद उस पलंग पर लेट गए। सुल्तान इब्राहिम अधम आया तो देखा और सोचा, दासी मेरे पलंग पर सो रही है, इसे मेरा जरा सा भी डर नहीं है। बादशाह ने उसी समय चाबुक उठाकर बिस्तर पर लेटी दासी की कमर पर 3 बार मारा। कमर पर 3 निशान पड़ गए। चाम उधड़ गया। दासी के वेश में कबीर साहब पलंग से उठकर एक बार तो थोड़ा रोए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। इतनी तकलीफ के बावजूद दासी को हंसते देखकर इब्राहिम हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि इस चाबुक को अगर घोड़े को मार दिया जाए तो घोड़ा उठ नहीं सकता और ये दासी हंस रही है। सुल्तान ने दासी का हाथ पकड़ा और पूछा, ए दासी, तू हंस क्यों रही है? मैं तो इस पलंग पर एक घड़ी सोई थी। एक घड़ी के सुकून के बदले मुझे 3 कोड़े मिले। मेरे जिस्म का चाम भी उधड़ गया। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि बेटा जो इस घटिया सेज पर रोज सोता है उसका क्या हाल होगा। मुझे तेरे हाल पर रहम आ रहा है। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि तेरे साथ क्या बीतेगी। इतना कहकर परमात्मा फिर से अंतर्ध्यान हो गए। सुल्तान फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। काजियों ने एक मशहूर झाड़ फूंक करने वाला बुलाया। उसने बादशाह के एक हाथ पर तावीज बांध दिया और कहा कि इन पर जिन भूत का साया है, ठीक हो जाएंगे। रानियों ने वजीरों को सलाह दी, बादशाह को शिकार पर ले जाओ। शिकार करेंगे तो इनके दिल की परेशानी कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। अगले दिन राजा और सैनिक शिकार के लिए निकल गए। दोपहर तक कोई शिकार दिखाई न मिला। इब्राहिम सोचने लगा, जंगल में तो हिरणों के झुंड फिरते रहते हैं, आज एक भी हिरन क्यों नहीं दिखाई दिया? परमात्मा ने एक सुंदर हिरण का रूप बनाया और उनके सामने आ गए। हिरण को देखकर बादशाह ने कहा, इस हिरन को किसी भी हालत में बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके पास से ये जीवित निकल गया उसी से ले लूंगा। इतना कहते ही हिरण राजा के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की ओर भाग निकला। राजा ने शर्मिंदगी के मारे अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ा दिया। दूर जाकर हिरण जंगल में गायब हो गया। सुल्तान और घोड़े दोनों को बहुत ज्यादा प्यास लग गई। जान पर बनाई। जब उसकी जान निकलने को हुई तो भगवान को याद किया और सैनिकों के पास लौटने की सोची। लेकिन डेरा 1 घंटे की दूरी पर था। वहां तक जीवित पहुंचना कठिन था। परमात्मा ने अपनी लीला दिखाई और एक साधु का रूप बनाकर 3 कुत्तों को बेल से पकड़कर उस जंगल में कुटिया बनाकर बैठ गए। राजा ने कुछ दूर चलकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक साधु बैठा दिखाई दिया। साधु के पास जाकर देखा तो उसके साथ 3 सुंदर कुत्ते बंधे थे और एक खाली जंजीर भी रखी थी। जान में जान आ गई तो फिर से मन में कुबुद्धि जगी। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बेटा, आओ बैठो। बाबा जी, तुम इन 3 कुत्तों का क्या करोगे? इनमें से 2 मुझे दे दो। ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता। ये तीनों राजसी कुत्ते हैं। ये बल्ख नगर के राजा जो है ना इब्राहिम, ये उनके पूर्वज हैं। सुल्तान ये सुनकर चकित हुआ। जब ये राजा थे तब मैं इन्हें समझाता था कि भगवान को याद करो, ये नश्वर संसार सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने मेरी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सोचते थे कि ये साधु मूर्ख है, राज्य को कौन संभालेगा, रानियों का क्या होगा। और अब देखो, ये तीनों कुत्ते बन गए हैं। मैंने काजू बादाम किशमिश से बना हुआ हलवा और खीर इनके सामने रखी है, पर इन्हें खाने नहीं देता। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इन्हें बेल से मारता हूँ। ये कहकर परमात्मा ने लोहे की छड़ी उठाई और कुत्तों को मारना शुरू किया। कुत्ते चीखने लगे, खाओ ना हलवा, खिलाऊं तुमको खीर हलवे। परमात्मा तो भजा नहीं, बन गए कुत्ते। ये जो खाली जंजीर रखी है, जानते हो किसके लिए है? किसके लिए है बाबा जी? ये बल्ख शहर का बादशाह इब्राहिम सुल्तान अधम है ना, वो भी राज्य की चमक धमक में अंधा होकर भगवान को भूल गया है। अब उसे याद भी नहीं है कि मरकर कुत्ता भी बन सकता है। उसे बहुत बार समझाया कि भक्ति कर ले, इस महल रूपी सराय में सदा नहीं रहेगा।
पर उसे ईश्वर का कोई भय ही नहीं है। वो तो स्वयं को ईश्वर समझकर निरपराध साधुओं को दंड देता है। वो मरेगा, भक्ति के बिना कुत्ता बनेगा और मैं उसे लाकर इसी जंजीर से बांधूंगा। साधु के मुख से ये वचन सुनकर और कुत्तों के रूप में अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर इब्राहिम कांप उठा। हे बाबा जी, बल्ख शहर का बादशाह मैं ही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तेरे बाप दादा थे भी, इनने बड़ी बदफैल कमाई। तू भी इस राजपात में भूली, तेरा मन छड़ने को सूली। काफी देर बाद जब उसने सिर उठाया तो देखा वहां ना साधु था, ना तालाब, ना बाग, ना कुत्ते। पर यह स्वप्न भी नहीं हो सकता था, क्योंकि घोड़े के पैर अभी भी गीले थे और तोड़े हुए फल उसके पास पड़े थे। सुल्तान को समझते देर न लगी। वो घोड़े पर सवार हुआ और सैनिकों के पास आकर हाथ से इशारा किया कि सामान बांधो और वापस चलो। नगर पहुंचकर सुल्तान इब्राहिम अपने महल में गया और अकेला कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। रानी और वजीरों ने बहुत समझाया। हे राजन, धैर्य रखिए, आप तो औरतों की तरह डरने लगे हो। इतने में एक कुत्ता राजा के पास आया। उसके सिर पर गहरा घाव था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वो तड़प रहा था। कुत्ते ने मनुष्य की भाषा में कहा, ए सुल्तान इब्राहिम, मैं भी कभी एक बादशाह था। मैंने राज्य के अहंकार में निर्दोष लोगों का वध किया, शिकार में बेकसूर जीव मारे, युद्ध में बहुतों का रक्त बहाया। आज वही पाप मेरे सामने है। ये कीड़े जो मेरे घावों को खा रहे हैं, यही मेरा दंड है। यही हाल तेरा भी होने वाला है। तू संसार की झूठी दौलत और राज्य के मोह में डूबा हुआ है और अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है। पीछे पीछे ईश्वर तुझे सत्य मार्ग दिखाने के लिए बुला रहा है, पर तू अब तक मोह और अज्ञान में पड़ा है। अब राजा ने रानियों की तरफ देखा और बोला, देख लिया ना तुमने भी, कुत्ता कभी बोलता है क्या? तुम सब बाहर निकलो और मुझे अकेला छोड़ दो। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर पीछे के रास्ते से निकल पड़ा। सुल्तान इब्राहिम ने पूरी रात अल्लाह की याद में चलकर लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय किया। उसे तेज भूख लगी। उसने आगे एक मालिन को देखा जो बेर बेच रही थी। वो मालिन खुद कबीर साहिब जी ही थे, जो मालिन का रूप लेकर रास्ते में बाग के बाहर बेर बेच रहे थे। सुल्तान मालिन के पास गया और बोला, मालिन, बेर कैसे दिए? एक आने के 1.25 सेर बेर है। सुल्तान के पास आना नहीं था। उसने जो जूती पहन रखी थी उनकी कीमत उस समय 5 लाख रुपए थी। ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। मेरे पास एक आना तो नहीं है। ये जूती हैं, इनकी कीमत 5 लाख रुपए है। ये दोनों ले लो और 1 सेर बेर दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। कोई बात नहीं, मुझे तो चाहे पैसे दे दो चाहे जूती दे दो। बेर तौलते समय एक बेर तराजू से नीचे गिर गया। मालिन उसे उठाने लगी तो इब्राहिम ने मालिन का हाथ पकड़ लिया और बोला, ये मेरा बेर है, मेरे बेरों में से गिरा है। ये तेरा नहीं, मेरा है। ये मेरा बेर है, मेरे बेरों में से गिरा है। उसी वक्त परमात्मा कबीर जी मालिन का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और सुल्तान को जोर से थप्पड़ मारा। ऐ गवार, तू इतना मूर्ख है कि 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर पर झगड़ा कर रहा है। ये कैसा त्याग है तेरा? जा, वापस जा, कर ले अपना राज। राजा ने माफी मांगी और कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझ नीच से गलती हो गई, क्षमा करो परवरदिगार। मैं भटक गया था, मुझे भक्ति बताइए परवरदिगार। परमात्मा खुश हुए और बोले, जा इब्राहिम, कर ले राज। अब तेरा हृदय साफ हो गया है। अब आराम से राज कर, भगवान से डर कर। इतना सुनकर इब्राहिम